हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एलबीएस शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको बताने जा रहा हूँ एज प्रॉब्लम का पार्ट 2। आपका आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? उसके पुत्र की उम्र पूछी जा रही, ध्यान देना। यहाँ रीता की जो शादी हुई थी, कब हुई थी? 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आप कहोगे 6 वर्ष पूर्व मतलब पहले शादी हुई थी। इसके बाद अब कह रहा है आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। इसे सेकंड में करेंगे, 1/4 गुना है। इसे आप क्या करेंगे? 4 एकम 4 1 5। ये 5/4 जो आया यहाँ पर, ये जो होगा, जो 4 दिख रहा है, ये शादी इस समय हुई थी। किसकी? रीता की। अब 5 जो दिख रहा है, इसका वर्तमान में कितनी उम्र है? ये वर्तमान में 5 दिखा रहा है। अब आप ये बताइए, इनके बीच में कितना अंतर जा रहा है? इनके बीच में कितना? 1 का। आप ये बताइए, जब शादी और वर्तमान में बीच में जो अंतर दिखा रहा है, यहाँ कितने वर्ष का? 6 साल का। कितने वर्ष का? 6 साल का। अब 6 साल 1 छा को दिखा रहा है, ये इसका कितना गुना है? आप कहोगे ये 6 गुना है। अगर इसे निकाल लिए तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो रीता की जब शादी हुई थी 6 चौको 24 वर्ष की थी। जब रीता की शादी हुई थी 24 साल की थी। अब यहाँ पर वर्तमान में अगर पूछ रहा है रीता का, 6 से मल्टीप्लाई 6 पंचे 30। वर्तमान में इस समय रीता की आयु कितनी है? 30 वर्ष की है। रीता की आयु 30 वर्ष की है। अब ये कह रहा है उसके पुत्र की उम्र कितनी है? आप जब उसकी वर्तमान उम्र 30 वर्ष का है, उसका 1/10 है। इसको काट दीजिए, बराबर 3 वर्ष। क्या आएगा? 3 वर्ष। सेकंड में कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में तुरंत आपको करवाने वाला हूं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड में करके दिखा दोगे। ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? अब आप ध्यान देना, सेम कंडीशन वही है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपका बदला है। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। देखिए, कमला की शादी जो हुई थी 6 वर्ष पहले हुई थी। 6 वर्ष पहले हुई है। अब आप ये ध्यान देना, यहां पर दे रहा है 1/4 गुना। हमें क्या करना है? 4 एकम 4 1 5। 5/4 ये शादी के समय की है और ये वर्तमान में, इनके बीच का अंतर 1 है। और यहाँ पर इनका जब शादी हुआ था और इनकी वर्तमान आयु के बीच का जो अंतर बता रहा है, कितने साल का? 6 वर्ष का। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जब शादी हुई थी 24 साल के, 6 पंचे ये 30 साल की। अब यहाँ पर वर्तमान से 1/10 गुना इनका पुत्र है, तो 30 का 1/10 करोगे, ये कटेगा, बराबर आएगा 3 वर्ष। लेकिन ये कह रहा है वर्तमान से 5 वर्ष बाद बताना है, तो 5 वर्ष प्लस कर दो। 5 3 8 वर्ष का। आप ये बताओगे उनकी जो पुत्र है वो 8 वर्ष का होगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर करना, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु होगी। अरुण की आयु होगी। इसे सेकेंडों में करेंगे, एक बार समझना बस। जब भी क्वेश्चन आएगा तुरंत कर सकते हो। यहां पर हमेशा 3 लोग देंगे। ध्यान देना, कौन कौन है इसमें? अरुण है और भूषण है और
अनिल हैं। अब यहाँ पर 3 लोग हैं। अब इसमें ध्यान देना, 3 लोग में हमेशा करना क्या है, जिसका पूछेगा, यहाँ पर अरुण का पूछ रहा है, अरुण का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा इसका, जो व्यक्ति छूट रहे हैं भूषण और अनिल का हमेशा योग दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। जिसका पूछेगा उसके विपरीत जो लोग होंगे उनका योग यहाँ दिया रहेगा, तो उसे क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आपके पास होगा। देखिए इनका योग किसका दे रहा है, भूषण और अनिल का आयु का योग 58 वर्ष है। देखिए 58 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या बताएगा, 2 दूना 4, 2 9 18 बराबर 29 वर्ष के कौन है, अरुण है। कर लिए ना इसे सेकंडों में। चलिए इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुरंत बता रहा हूं, तुरंत आप कर सकते हो, ध्यान देना। विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु है, अनिल की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर किसका दे रहा है, विवेक और तरुण की आयु का योग दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, योग आपका 48 दे रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें अनिल की आयु आ जाएगा, अनिल की आयु आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 24 वर्ष अनिल की आयु होगी। हो गया ना सेकंडों में। देखते ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग 21 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। उन भाई और बहन की आयु क्या है, उन भाई और बहन की आयु क्या है। मेरे प्यारे मित्र, इसे हमेशा क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन बेस करेंगे। ऑप्शन आपके 4 आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया गया, पहले डाटा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ दिया गया है, एक डाटा लिख लेते हैं, ये आपको वर्तमान है। यहाँ कह रहा है इनके आयु का जो योग है बहन और भाई का, वो योग आपको दे रहा है 21, और कह रहा है 5 वर्ष पहले, पहले मतलब हम लोग नीचे की तरफ, यहाँ 5 वर्ष पहले जो इनका भाई और बहन का गुणनफल दे रहा है वो आपका दे रहा है, ये गुणनफल क्या दे रहा है 28। अब आप ध्यान देना, ये डाटा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोग उठाओगे, ऑप्शन ए आपका दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया, पहला नंबर ए जो दिया गया है 9 और 12। अगर 9 और 12 आप लोगे तो यहाँ अगर रखोगे 9 बहन भाई को 12, 9 12 21 हो रहा है ना, 21 हो रहा है। अगर 9 12 हम लोग इस पर रख दें, देखिए मैं रख दे रहा हूँ 9 और 12, ये तो 21 हुआ, ये तो सही जा रहा है। लेकिन 5 वर्ष नीचे जब आओगे, 9 में से 5 आप घटाओगे तो बहन छोटी होगी ना, 5 साल पहले छोटी रही होगी। अगर यहाँ 9 साल है तो बहन कितने साल की रहेगी, 4 साल। और इसके बाद भाई 12 साल का नीचे जब रहा होगा यहाँ पर, तो 12 में से 5 साल छोटा रहा होगा, घटा देंगे 7, 7 चौक 28। इसका मतलब हम सही ऑप्शन उठाए हैं, क्या 9 और 12 आया, ऑप्शन एकदम सही है। देखिए एक ऑप्शन में और आपको समझा दे रहा हूँ, बट आपका ये ऑप्शन से एकदम क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपका जो यहाँ वर्तमान में है और यहाँ पर आपका 28 दे रहा है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा ऑप्शन उठाते 6 और 15 को, अब ये गलत क्यों है, यहाँ पर हम 6 + 15 कर रहे हैं तो 21 तो हो रहा है भाई और बहन का, लेकिन नीचे जब 5 साल हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 एकम के यहाँ गुणनफल कितना होता है 28 होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर आई है तो ध्यान दीजिए, ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाला हूँ। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 था। उनके पति और पत्नी की आयु क्या है, ये पूछ रहा है। देखिए अब आप ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर हम लोग ये डाटा लिख देते हैं। यहाँ दे रहा है पति और पत्नी, पति और पत्नी, इनके आयु का जो योग है वर्तमान में कितना है, इनका योग है 56 वर्ष, ये 56 वर्ष लिख लिए। इसके बाद 10 साल पहले, देखिए फिर पहले की बात करें हम लोग, 10 साल पहले अगर यहाँ आएंगे
तो इनके आयु का गुणनफल बता रहा है 320 है। अब देखिए कोई एक ऑप्शन उठा लो, ठीक है। एक ऑप्शन हम लोग उठा लेते हैं, पहला ऑप्शन 28 और 28 है। 28 जोड़े तो आपका कन्फर्म, अगर 28 हम 28 ले लेते हैं यहाँ पर, तो कन्फर्म 28 प्लस कर रहे हैं 56, ये सही है। लेकिन 10 साल नीचे आएंगे तो ये 10 साल कम रहे होंगे, ये 14 आएगा, यहाँ भी 14 आएगा। 14 में क्या 320 होता है? क्या नहीं होता है, 196 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका एकदम रॉन्ग है, ठीक है। चलिए ध्यान देता हूं, दूसरा ऑप्शन 32 और 24 दिया गया है। क्या दिया गया? 32 और 24। अब देखिए 32 और 24 56 तो हो रहा है, लेकिन 10 साल नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये 22 का होगा, और ये 10 साल कम करेंगे ये 14 का होंगे। देखिए 14 दूना 28 और 14 दूना 28, 2 30, 308, 320 थोड़ी आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं। ऑप्शन सी हम लोग उठाते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है 30 और 26। 30 और 26 ऐड करते हैं तो 56 तो आ रहा है। 10 साल नीचे आप आओगे तो यहाँ पर ये आएगा 20, और 10 घटाओगे इसमें से कितना आएगा? 16। 16 दूना 32, क्या आया? 320 आया ना। इसका मतलब मेरा आंसर एकदम राइट है। कौन सा? ऑप्शन सी। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे ऑप्शन बेस ही करिएगा, तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है। आप जो है इसे बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेकर और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पार्ट 3 में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।